औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं टेस्ट जो कि आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए, आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। उसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वन-ऑन-वन वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। मैं इसमें अपनी तस्वीर हटा रहा हूँ ताकि कुछ अल्फाज जो तस्वीर के पीछे छुप रहे हैं वो ज़ाहिर हो जाए। Statement number 1. All plants are different than green algae in that they are जवाब होगा टेरेस्ट्रियल। चैप्टर 7 में आपको समझाया था कि algae are aquatic and plants are terrestrial. Statement number 2. One of the following protects plant from environmental damages. ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 1 पे आखिरी पैराग्राफ में स्पोरोपोलेनिन लिखा हुआ है, आप डबल चेक कर सकते। स्टेटमेंट नंबर 3. While classifying plants, phylum is replaced by division. ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में समझा दिया। स्टेटमेंट नंबर 4. The main character of bryophytes is that they are non-vascular. Bryophytes vascular नहीं होते, non-vascular। Number 5 statement, group of plants that first moved from water to the land, ये भी bryophytes थे। Statement number 6, male parts in which bryophytes save their gametes, जहां पर ये अपने gametes को बचाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? मेल पार्ट्स। क्या उसको एंथ्रीडियम कहते हैं? क्या उसको आर्चिगोनियम कहते हैं? क्या उसको एंथ्रीडियोस्पोर कहते हैं? स्पेसिफिक जवाब तो खैर ए है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके जवाब दिया जा सकता है। यहाँ पे एक गलती है, आर्चिगोनियम में फीमेल पार्ट को छुपाया जाता है, तो मैं एकेडमी वालों से कहूंगा कि इसको थोड़ा सा देख लें। एंथ्रीडियम में एंथ्रीजोइड्स यानी मेल छुपाया जाता है, आर्चिगोनियम में फीमेल छुपाया जाता है। ये एंथ्रीडियोस्पोर जो है वो इसमें छुपाते हैं, तो ये ए और सी है, बी नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 7, इन लोअर प्लांट्स यानी ब्रायोफाइट्स द एग इज फर्टिलाइज्ड ऑफ कोर्स इन आर्चिगोनियम, अंडा आर्चिगोनियम में होता है और एंथ्रीडियम से मेल गैमेट आके आर्चिगोनियम में उसको फर्टिलाइज कहता है। ये आर्चिगोनिया सिंगुलर नहीं है, तो यहाँ पे ये जवाब होगा। All bryophytes show isogamy, anisogamy, heteromorphic तो ये जवाब से यही सही है। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसको कहते हैं जिसमें गेमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक प्लांट लुक लाइक सेम। स्टेटमेंट नंबर 9, इन ब्रायोफाइट्स द डेथ जनरेशन इज डोमिनेंट। ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट होती है। Since bryophytes produce antheridia and archigonia separately, hence they are called dioecious. In bryophytes, antheridia mature early and release antherizoids which swim towards the female. This mechanism is called protoandry. Proto माना पहले, andry माना एंड्रोशियम। तो ये स्टेटमेंट को पढ़ ले तो यही जवाब है। Bryophytes are the first plants that move to the land, but they still are dependent on water because of the reproduction. क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए अभी भी एंथ्रीडियोस्पोर्स स्विमिंग के जरिए आर्चिगोनियम तक जाते हैं, तो रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट की वजह से ब्रायोफाइट्स अभी भी पानी के किनारों पे रहते हैं। स्टेटमेंट नंबर 13, in order to conserve water,
प्लांट्स मेड क्यूटिकल अराउंड द बॉडी, और उसमें क्या होता है, क्यूटिन होती है। वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर हेयर लाइक एंड प्रोटेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स, तो ये मैंने आपको समझाया था चैप्टर नंबर 9 में, इसको पैराफाइसिस कहते हैं। ट्रेक्योफाइट्स वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। द हेप्लाइट कैप्सूल दैट प्रोड्यूस स्पोर्स इन द rhizoids is called sporangium, जहां पर ये स्पोर्स बनते हैं। The rhizoid hyphae of the opposite mating type are termed as male and female. दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ें। द rhizopus hyphae of opposite mating type, यानी आपके पास दो फंगस हैं, उनकी जो हाइफी हैं उसको क्या मेल और फीमेल कहा जाएगा, जिन्हें उसको हेटेरोट्राइकस कहा जाएगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इन rhizopus, ये फंगस है, डैश आर हॉरिजॉन्टल हाइफी दैट एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ योर ब्रेड। आपको पता था कि जो नीचे जाएंगी वो rhizoid होंगी, जो सरफेस पे होंगी स्टोलोन। Statement number 9, which of the following is most likely to prevent you from enjoying the sandwich? rhizopus फंगस अगर आपके खाने की अशिया को लगे तो वो चीजें फिर खाने के लायक नहीं रहते। Yeast is a unicellular fungi, true. Yeasts reproduce sexually, asexually or asexually by budding, ये budding होता है इनमें, true. Yeast are used by humans to make bread, for genetic engineering experiments, to make the beer and wine. तो सारी स्टेटमेंट सही है, इन तमाम कामों में ईस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। Cereal crops like corn, wheat, oat and rye are parasitized by club fungi called, ये दोनों लगते हैं, वीट को सिमट भी लगता है और रस्ट भी लगता है, तो ये दोनों जवाब सही। पॉइजनस फंजाई आर ऑल क्लासिफाइड एज बेसिडियोमाइकोटा, आपको पता है कि मशरूम्स बेसिडियोमाइकोटा में, और जो मशरूम पॉइजनस हैं उन्हें आप खा नहीं सकते। ए फंगस इज ए रिसोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, यस, कौन सी फंगस? इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम नोटेटम इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये जवाब सही है। Which of these human diseases are caused by imperfect fungi? तो ये सारी की सारी डिजीजेज जो हैं ये imperfect fungi की वजह से होती है। Lichens are symbiotic relationship between fungus and algae, और cyanobacteria भी आप कंसिडर कर सकते हैं। वैसे क्लियर जवाब तो algae and fungi है। Nuclear budding is the characteristic of following type of cells. Statement number 30, a mutualistic relationship between soil fungi and plant roots, ये वेस्कुलर प्लांट्स की बात हो रही है, ये फंगस के दरमियान और प्लांट्स के रूट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको माइकोराइजिया कहते हैं, और ये दो किस्म का होता है, एंडोमाइकोराइजिया और एक्टोमाइकोराइजिया। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ये एक्सप्लेन हो चुका। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।